महाशिवरात्रि का महत्व। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का ही महापर्व है शिवरात्रि, जिसे त्रयोदशी तिथि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व की विशेषता है कि सनातन धर्म के सभी प्रेमी इस त्योहार को मनाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है महाशिवरात्रि। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों पीड़ाओं का अंत तो होता ही है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। शिव की साधना से धन्य धान्य सुख सौभाग्य और समृद्धि की कमी कभी नहीं होती। भक्ति और भाव से स्वयं के लिए तो करना ही चाहिए, साथ ही जगत के कल्याण के लिए भगवान आशुतोष की आराधना करनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हमें शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ नीलकंठ हैं, विश्वनाथ हैं। महाशिवरात्रि पर पहली बार प्रकट हुए थे शिवजी। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिवजी पहली बार सृष्टि में प्रकट हुए थे। शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और न अंत। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। ब्रह्मा जी शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी वराह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। 64 जगहों पर प्रकट हुए थे शिवलिंग। एक और कथा ये भी है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग विभिन्न 64 जगहों पर प्रकट हुए थे। उनमें से हमें केवल 12 जगहों का नाम पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लोग दीपस्तंभ लगाते हैं। दीपस्तंभ इसलिए लगाते हैं ताकि लोग शिवजी के अग्नि वाले अनंत लिंग का अनुभव कर सकें। ये जो मूर्ति है उसका नाम लिंगोभव यानी जो लिंग से प्रकट हुए थे, ऐसा लिंग जिसका ना तो आदि था और ना ही अंत। महाशिवरात्रि पर शिव और शक्ति का मिलन। महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य का ध्यान करते हुए जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिवजी का विवाह उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिवजी के साथ शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसी दिन शिवजी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। माना जाता है कि शिवरात्रि के 15 दिन पश्चात होली का त्योहार मनाने के पीछे एक कारण ये भी है। महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का महत्व। महाशिवरात्रि शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें महा का अर्थ महान, शिव हमारे देवता और रात्रि का अर्थ रात है। इन तीनों शब्दों का सीधा मतलब है शिव की महान रात। शिव पार्वती के अलावा एक मान्यता ये भी है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। इस नृत्य को सृजन और विनाश की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन रात भर जागकर शिव और उनकी शक्ति माता पार्वती की आराधना करने से भक्तों पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। महाशिवरात्रि का रात्रि जागरण से जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि की रात सोना नहीं चाहिए। वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महाशिवरात्रि अहम मानी जाती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के रात में ब्रह्मांड में ग्रह और नक्षत्र की ऐसी स्थिति होती है जिससे एक खास ऊर्जा का प्रवाह होता है। रात्रि जागरण करके इस ऊर्जा का उपयोग आत्मचेतना में किया जा सकता है। आध्यात्मिक रूप से बात की जाए तो प्रकृति इस रात मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए महाशिवरात्रि की रात में जागरण करने और रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठने की बात कही गई है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। शिवरात्रि के दिन शिव भक्त सवेरे से लेकर शाम तक भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिससे आध्यात्मिक शक्ति उजागर होती है और प्रकाश पुंज का अवलोकन होता है। जब व्यक्ति अपने स्वभाव को भूलकर भगवान शिव में ध्यान लगाते हैं तो उन्हें एक पूजा का एहसास होता है, जिससे उन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। धीरे धीरे अध्यात्म में रुचि बढ़ना शुरू हो जाती है। अध्यात्म को जानना, अध्यात्म को पढ़ना और अध्यात्म के बारे में चर्चा करना, व्यक्ति का अध्यात्म दिमाग भी विकसित होता है, जिससे उस अलौकिक शक्ति का एहसास किया जा सकता है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ऐसी शक्ति से व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करने हेतु बहुत महत्व रखती है। इस मंत्र का करें जाप। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में निशीत काल में भगवान शिव की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र के जप का शिव पुराण में बड़ा महत्व बताया गया है। पुराण के अनुसार इस रात को जो व्यक्ति मध्य रात्रि में शिव और शिवा की दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस, गंगाजल से अभिषेक करता है,
उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो व्यक्ति अटूट चावल शिवजी को अर्पित करता है वो धन पाता है। इस तरह करे पूजन। इस रात में जो व्यक्ति भगवान शिव की कृपा का फल चाहता हो उसे कम से कम 1,00,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति 5,00,000 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लेता है वो शिव दर्शन के पुण्य का लाभ पाता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और अटूट संबंध के लिए कच्चा धागा लेकर शिवलिंग और देवी पार्वती की प्रतिमा पर 7 लपेटा लगाना चाहिए। इस रात में शिव पुराण का पाठ करना भी बड़ा ही उत्तम माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को क्या चढ़ाएं? इस दिन शिवजी को 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाएं। भोलेनाथ को भांग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। धतूरा और गन्ने का रस शिवजी को अर्पित करें, इससे जीवन में सुख बढ़ता है। जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे मन की अशांति दूर होती है। महाशिवरात्रि के मुहूर्त। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च शुक्रवार को रात्रि 9:57 से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 9 मार्च को शाम 6:17 पर होगा, जबकि महाशिवरात्रि निशिता पूजा का मुहूर्त देर रात में 12:07 से 12:56 तक है। दिन में महाशिवरात्रि की पूजा का समय ब्रह्म मुहूर्त 5:01 से प्रारंभ होगा। महाशिवरात्रि के दिन करें ये खास उपाय। नंबर 1, वैवाहिक जीवन में समस्या। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह वाली तस्वीर को पूजा करने के स्थान पर लगाएं और नियमित रूप से इसकी पूजा करें। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। नंबर 2, सुख समृद्धि पाने के लिए। जीवन में अगर आप सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। नंबर 3, संतान से संबंधित समस्या। महाशिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार उनका जलाभिषेक करें। ऐसा करने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। नंबर 3, आर्थिक समस्या। रोजाना भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इससे घर की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।